जी ने बहुत सुंदर विषय वस्तु का प्रतिपादन किया। अब मैं आज की इस सभा को विधिवत रूप से उद्घाटित करने के लिए अपने बिहार के विधान परिषद के माननीय यशस्वी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी से अनुरोध करूंगा कृपया पधारेंगे और आज के इस सभा का विधिवत रूप से अपने वक्तव्य के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन भाषण माननीय सभापति आदरणीय श्री अवधेश नारायण सिंह जी साहब। आज के इस महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर इसको आप हर एक साल मनाते हैं और मैं भी करीब करीब आता हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते हम लोग नहीं आ सके। अभी इसके अध्यक्ष हमारी डॉक्टर जया जैन जी हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मुझे बिहार में और झारखंड में दोनों जगह मौका मिला है और आज मिल कर के बड़ी खुशी हुई। हमारे भाई बरमेश्वर जी जो यहाँ उपस्थित हैं और ऐसे अवसर पर अक्सर इनको हम देखते हैं, सामाजिक जहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो के रहते हैं। भाई श्री हाकिम प्रसाद जी एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो कि आरा में जब कभी भी कोई फंक्शन हो तो इससे ज़रूर मुलाकात हो जाती है। के बाद डॉक्टर विकास जैन जी हैं और प्रेम रंजन ललन जी, श्री आदित्य विजय जैन जी, अखिलेश कुमार जैन जी, नीलेश कुमार जैन जी, आकाश जैन जी, सुनील जैन जी और श्री विभू जैन, जिनकी बातों को मैं टाल नहीं सकता हूँ। और ये हठी लड़का है, बाल हट करता है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता, इसलिए इन्होंने मुझे आमंत्रण दिया था। और आज मैं अभी आ रहा हूँ औरंगाबाद से आ रहा हूँ और आज थोड़ी कड़ी धूप भी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि 8 बजे मैं आऊँगा और ठीक 8 बजे मैं यहाँ पर आ गया। और यहाँ उपस्थित रेखा जैन जी, यहाँ पर उपस्थित जैन समाज और सभी आरा के प्रबुद्ध नागरिकगण, भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुगण, सबसे पहले भगवान महावीर के प्रति मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, जिनके लिए आज हम सभी उपस्थित हुए हैं। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हिंदुस्तान को, भारत को, कि यहाँ पर ऐसे मनीषी पैदा हुए जिन्होंने एक रास्ता दिखाया मनुष्य को जीने के लिए और दूसरे को जीने देने के लिए शिक्षा दिया। और अभी हमारे जैन साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात। मैं तो यही कहूँगा कि एक ऐसा हथियार इन्होंने दिया जिसके आगे दुनिया का एटम बम भी काम नहीं करता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का ऐसा पाठ पढ़ाया, जब सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था करीब करीब फेल होने की थी, तो इसी पाठ को पढ़ करके हमने भारत की आज़ादी ली। अहिंसा का पाठ पढ़ करके आज़ादी ली। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक हम हैं, बहुत कम, ये बहुत शक्तिशाली आप हैं, धर्म के प्रति आप प्रतिबद्ध हैं, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। कहता है लोग, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो आप धर्म के प्रति इतने कमिटेड हैं कि आपकी रक्षा करेगा। अब आप कहते हैं अल्पसंख्यक, मैं नहीं मानता। आप में वो शक्ति है, दुनिया के किसी समाज में ये शक्ति नहीं है। ये इस तरह की शक्ति केवल हम देखते हैं कि कम संख्या में रहते हुए पूरे विश्व में यहूदी लोगों को ये शक्ति प्राप्त है कि वो आत्मनिर्भर है और उनके तरफ आंख दिखाने वाला कोई विश्व में नहीं है।
तो आप उसी तरह से एक आर्थिक रूप से संबंध और अपने बाजुओं की ताकत से आप उग जाते हैं, किसी की कृपा से नहीं उग जाते हैं। अपने बाजुओं की ताकत से आपने शिक्षा है, शिक्षा का बहुत प्रचार है, लड़के लड़कियां दोनों शिक्षा पढ़ती हैं और शिक्षा में आप दूसरों को भी शिक्षा देने के लिए व्यवस्था करते हैं। ये आपका ये क्वालिटी है। तो इसलिए और जब पूरा पिछले टाइम में एक बार इस तरह की बात उठी थी, हमारे यहाँ लोग आए थे कि अल्पसंख्यक है, हमारा भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो मैं इस बात को आगे बढ़ाया था। लेकिन एक आगे बढ़ाने के लिए अपने भी उसमें ज़रूर मेहनत करना चाहिए। नहीं तो लोग आते हैं, भाषण देते हैं, भाषण देके फिर यहाँ से उतर के भूल जाते हैं। इसलिए भाषण को याद दिलाने के लिए उनका कान ऐंठना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कान ऐंठना चाहिए कि आप बोल के आए थे और उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। और मैं आपको संपूर्ण रूप से कि मैं आश्वस्त करता हूँ कि जुलाई में जब भी हाउस चलेगा, सदन चलेगा, तो बड़ी गंभीरता से इस बात को मैं उठवाऊंगा कि ये समाज जो कि दूसरे को रोजगार देता है, दूसरे को शिक्षा देता है, आत्मनिर्भर बनना सिखाता है, वैसे समाज का प्रतिनिधित्व तो अवश्य रहना चाहिए। इसलिए भी जरूरी है कि दूसरे को प्रेरणा देगा, ये प्रेरित करेगा कि किस तरह से आत्मनिर्भर हुआ जाता है, इसलिए ज़रूरत है। और इसलिए नहीं, भिक्षा में नहीं, ये अधिकार के साथ मिलना चाहिए। तो इस बात को मैं जरूर उठाऊंगा और आप याद दिलाएंगे। वैसे मैं इनके प्रतिनिधित्व के लिए काफ़ी कोशिश किया है और कर भी रहा हूँ कि धार्मिक न्यास बोर्ड में का चेयरमैनशिप मिले तो आरा को मिले और जैन समाज को मिले। इसके लिए भी हमें जानते हैं, अरे इसके लिए भी हम लोग उठाते हैं और करते हैं। वैसा नहीं कि हम लोग इसके लिए चुप बैठे हुए हैं, सामाजिक कार्य में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं और जहाँ कुछ बोल के जाते हैं उसके प्रति प्रतिबद्धता भी रहती है। लेकिन उस प्रतिबद्धता को कायम रखने के लिए जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं उसको भी प्रतिबद्ध होना चाहिए, इनको भी उतना ही सजग रहना चाहिए। और सजग रहेंगे तो ये काम, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। What a man has done, a man can do, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए आप रहे, हमारे जैसा आदमी आपके साथ है और आपको जो भी हमारी औकात है, जो भी आप दिया, आप ही का दिया हो। जन्म से कोई लेकर के नहीं आता है, समाज से ही कुछ शक्ति मिलती है। तो कुछ शक्ति जो आपने दिया है और सभापति के रूप में हम वहाँ पर हैं, तो आप ही की दी हुई शक्ति है। तो उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए अपने समाज के लिए, और समाज में जो हम लोग के साथ है उसके लिए भी उसका सदुपयोग होना चाहिए। और मैं करूँगा। और दो, ये हम लोग जिनकी आज जयंती मनाते हैं, ये मामूली बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि भगवान महावीर पैदा हुए और हमारी धरती पर, भारत की धरती पर पैदा हुए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और उसी तरह से उसी टाइम में एक दूसरी धारा भी चल रही थी, गौतम बुद्ध की धारा चल रही थी, और वो भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध धारा हुई। वो भी हमारी ही धरती पर पैदा हुए और हमें ये भी गर्व है कि बिहार के ही गया में उनको ज्ञान मिला। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और अभी हम लोग नालंदा में जाते हैं, नालंदा में बहुत बढ़िया इसका कार्यक्रम आप लोग का हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। और जो भी सब आप समाज में आदमी हैं, सबका सहयोग लेकर के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आपको आज बहुत कुछ नहीं बन करके भाषण बालक बहुत नहीं देना चाहिए, खाली काम के प्रति आदमी को सतर्क रहना चाहिए, उसमें सहयोग कर देना चाहिए। आपके सहयोग का मैं हाथ उठाकर वादा करता हूँ कि मैं इसमें सहयोग करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह को महावीर जयंती समारोह समिति का एक प्रतीक उन्हें ऐसा सम्मान भेंट किया जा रहा है। और सर का मैं
हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ कि जैन समाज को एक उन्होंने जो हमारी ओर से बात रखी गई थी उसे उन्होंने अपने विचार में स्थान दिया और इसके लिए हमें विश्वास दिलाया है कि आगे आज भगवान महावीर का जन्मदिन है, पॉजिटिव बात होनी चाहिए। और इसलिए दूसरी बात यह है कि समाज में आगे यही साथ ही सीनियर ग्रुप में सोनू राजा, खुशबू और सुहानी सिंह आप भी शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। सोनू राजा, खुशबू और सुहानी सिंह आप भी मंच पर शीघ्रता के साथ आ जाएं। रोहित भाई कृपया बच्चों का उत्साह वर्धन हम लोग कर्तव्य ध्वनि के साथ कर सकते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर बच्चों ने प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत सारे विचार रखे थे। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। साइदा सिद्दीकी, दीपिका संभवतः उपस्थित नहीं है, कोई बात नहीं, उन्हें जब हमारे पास उपस्थित होंगे तब हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले बच्चे हमारे तैयार रहेंगे। आशुतोष सर से अनुरोध है कि बच्चों की प्रस्तुति के लिए तैयारी रेडी रखेंगे। डॉक्टर विकास चंद्र जैन साहब से अनुरोध है कि पधारेंगे और बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करके उनका उत्साह वर्धन करेंगे। जो बच्चे आगे बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ जाएंगे। सोनू राजा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और जिन भी विद्यालयों से ये बच्चे आए हैं उन विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के प्रति भी आयोजन समिति आभार अभिव्यक्त करती है, क्योंकि शिक्षकों के गाइडेंस के बिना बच्चे इतना अच्छा कर नहीं सकते। बस जिन शिक्षकों ने गाइड किया बच्चों को उन सभी शिक्षकों के प्रति आयोजन समिति आभार व्यक्त करती है। और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के बच्चे अब मंच पर आ रहे हैं। अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जैन धर्म का ये गर्व बनाते हैं, उनके वचनों में हम सब चलते हैं। वो ही दुलारा नंदन प्यारा, वो ही हमारे प्रगति की है धारा। जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जय महावीरा, जिन शासन का
दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं। ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं। ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम वीर के चरणों में हरदम रहते हैं। ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं। ये जैन होने का परिचय देते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। और ये सभी बच्चे इस थोड़ा सा ले दो चित्र कवर करना है। वहाँ से लेकर कैसे निकल जाएंगे, से ले कैसे निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर इन बच्चों ने चित्रकला में अपने कल्पना का प्रदर्शन किया है। और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनके लिए करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। चलिए दीदी सबसे ले लीजिए, सबसे ले लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, सम्मान करेंगे। इन दोनों बच्चों का सम्मान हमारे कोषाध्यक्ष भूलू जैन और समिति के संयुक्त सचिव नीलेश कुमार जैन जी के द्वारा जोरदार करने के साथ स्वागत। और एक तीसरा मिनट हमें बनाना पड़ गया था क्योंकि इंटर पास जो बच्चे थे उन्होंने हाँ सबसे सुंदर पेंटिंग ये अमन राज हर वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेता है और बहुत ही सुंदर इसकी प्रस्तुति रही है। और इसके बाद हमारे समाज की बालिकाओं द्वारा बहुत सुंदर कल भगवान महावीर के 5 कल्याणक का चित्रण करते हुए बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई थी। आज उसकी पुनः प्रस्तुति हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। और उसके बाद प्रश्न मंच वाले जो भी हमारे चयनित प्रतिभागी रहे हैं वो तैयार रहेंगे। प्रश्न मंच वाले जो भी हमारे चयनित प्रतिभागी रहे हैं वो तैयार रहेंगे। हितोपदेशी और जिनका वर्तमान में धरती चल रहा है, ऐसे असाधारण गुणवान तीर्थंकर भगवान वीर अतिवीर सन्मति वर्धमान महावीर के चरणों में हम शत शत बार नमन करते हैं। आइए हम सब मिलकर उन सर्वज्ञ वीररागी भगवान महावीर के पंच कल्याण का दृश्य देखते हैं। यह पंच कल्याण जगत का कल्याण करे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की रात्रि के पिछले पहर की उत्तम बेला में मंगल सूचक 16 स्वप्न देखकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय प्रभु महावीर की मंगल आत्मा 16वें स्वर्ग से चय कर माता त्रिशला के उदर में अवतरित हुआ। सारी नगरी में हर्ष एवं आनंद की किलकारियां सुनने की तैयारियां चल रही हैं। मंगल घड़ी
स्वयं दीक्षित होकर महावीर मुनिराज वेश धारण करके अप्रमत्त भाव से चैतन्य भाव में लीन हो गए। केवल ज्ञान लक्ष्मी विजय माला लेकर तैयार खड़ी और मोह राग द्वेष प्रतिक्षण घट रही। और देखो देखो प्रभु को शुद्धोपयोग रूप चक्र की धारा से मोह का नाश करने में शपथ श्रेणी में आगे बढ़ते बढ़ते 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में क्षण मात्र में पहुंच गए हैं। प्रभु अब सर्वज्ञ वीतरागी हो गए और सूर्यास्त से पूर्व वीर प्रभु के अंदर में जो कभी अस्त ना हो ऐसा केवल ज्ञान सूर्य जगमगा उठा। भूतकाल जो प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, भूतकाल जो प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मन जान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मन जान। श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद आने वाले प्रत्येक साल पर भगवान महावीर के जन्म दिवस पर महावीर जयंती मनाई जाती है। इस बार महावीर जयंती 14 अप्रैल 2022 को है और उसी दिवस के हर्षोल्लास को कायम रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम सभी मिलकर श्री 1008 महावीर भगवान को याद करें और उनका जन्मोत्सव मनाएं। मेरे
तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। और साथ ही में इसके जो इंप्लीमेंटेशन में यह कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार हुआ, डॉक्टर सीपी जैन जी, डॉक्टर श्वेता जैन जी, पूर्णिमा जैन जी, और स्पेशल थैंक्स टू आशुतोष दीक्षित सर। बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों ने पूरे कार्यक्रम को तैयार किया। आयोजन समिति आप सबके प्रति। द्वितीय स्थान दिशा जैन और तृतीय स्थान संगीता जैन ने प्राप्त किया था। आप भी तैयार रहेंगे, आप भी आ जाए सुविधा के साथ। सोनी साहुचंद जैन, दिशा जैन और संगीता जैन बता देंगे। और कार डिस्ट्रीब्यूशन पुरस्कारी के बाद आदित्य पांडे माउंट लोकरा स्कूल की छात्रा तैयार रहेंगी, जिनका भजन प्रस्तुति अभी होगा। और इसके बाद हमारा 2 कार्यक्रम और है, और 2 था। श्रुति जैन द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, दर्शिका जैन तृतीय स्थान प्राप्त किया था, समर्थ जैन और तृतीय स्थान प्राप्त किया था वर्षा जैन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी तैयार रहेंगे। भक्ति की जा रही है, इसी आशा के साथ कि आप 24 घंटा में एक बार श्री जिनेन्द्र प्रभु का दर्शन करने जरूर जाएंगे, प्रभु के चरणों में मस्तक जरूर झुकाएंगे। सीनियर विजन थाल संख्या प्रतियोगिता में सुचिता जैन, आदित्य बता देंगे। ठीक है। आप सभी को मैं अदिति आज आप सभी के बीच महावीर जयंती के अवसर पर एक भजन लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं यहाँ पे सभी आदरणीय अतिथि गणों को नमस्कार करती हूँ और मेरे भजन की देन है सजावे घर के देशन का।
वर्ष की आम सभा पुराने स्थापित मानदंडों से थोड़ा अलग हटकर होगी और फिर से आगे में आप लोगों को परेशान कर रहे हो, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो और आज मैं कुछ चीज़ें रट के आई क्योंकि मंत्री साहब यहाँ पे बैठे तो मैंने सोचा तैयारी कर ली तो आज बोलना है मुझे कुछ। नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हेलो, जय हिंद। So people who don't know me, myself Shubhanshi Jain, daughter of Sri Swadharmendra Kumar Jain and Srimati Barkha Jain, and the disciple of Guru Sri Abhimanyu Lalji from the Jaipur Gharana, Kathak. Being under his guidance and following the last legacy of Kathak of Jaipur Gharana, and I will be performing the Mahavir Stuti और इसके बाद में देखते हैं क्या होता है। मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। Thank you so much.
महावीर प्रभु का नाम लेते लेते आगे की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने भगवान शिव का कई रूप दिखाया, मैंने भगवान शिव के कई रूप दिखाए और उनकी व्याख्या की, उनके तांडव की। कल शिव के बारे में था, पर जहाँ शिव हो वहाँ शक्ति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। शक्ति स्वरूपा प्रकृति के रूप में हमारा पालन पोषण करती है, हमें आगे बढ़ाती है, हमें आशीर्वाद देती है। तो उन देवी को मेरा सादर प्रणाम। और आज मैं उनको स्वरूप दिखाऊंगी, उनके कई अलग अलग रूप दिखाऊंगी और आज उनकी व्याख्या होगी। प्रस्तुत है देवी स्तोत्रम आई गिरी नंदिनी। थैंक यू।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत शुभांशी जी का जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच अगेन। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्टेज मेरे लिए बहुत प्रेशियस है एंड दिस स्टेज इज वेरी हार्ट क्लोज टू मी बिकॉज दिस इज द स्टेज फ्रॉम वेयर माय जर्नी हैज बीन स्टार्टेड। द स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी शुभांशी टू दिस शुभांशी शुभ दृष्टांत। Thank you so much for showering your love and blessings. Thank you so much अपना आशीर्वाद से बनाए रखना। जो भी अच्छी चीज़ें थी मेरे गुरु जी की थी और मेरे मॉम डैड की थी, बल्कि मेरी खुद की है, जिसको मैं सुधार धीरे धीरे सुधार जाएंगे। थैंक यू सो मच।